को क्या दे रहे हो? ये तो प्रजा की संपत्ति है, तुम्हारे पास जो हो वो हमें दे दो। परीक्षित महाराज ने अपना नौलखा हार उतारा और उस ब्राह्मण को दे दिया। उसी समय ब्राह्मण देव कहने लगे, पागल तो नहीं हो रहे हो महाराज? अरे तुमने इसको मुझे दे तो दिया है, लेकिन इसमें पर भी अधिकार प्रजा का है और प्रजा ने ही तुम्हें राजा बनाया है। ये भी उस प्रजा का ही है महाराज, जो तुम हार हमें देना चाहते हो, इसलिए जो तुमने कमाया हो वो हमें दीजिए। आज महाराज अज ने विचार किया, हमने कुछ भी नहीं कमाया, दुनिया में जो कुछ भी है सब प्रजा का नहीं है और प्रजा ने ही मुझे राजा बनाया है। आज श्रोताओं, इधर तो ब्राह्मण देव खाली हाथ लौट आते हैं और महाराज आज चले हैं, चलते जा रहे हैं, वेश को बदल लिया राजा ने, अपने प्रजा के बीच में चले हैं। सोचा अब कुछ कमा करके और अपने उस ब्राह्मण देव को दे देंगे, जिससे कि वो ब्राह्मण खुश हो जाएगा। एक लोहार के पास जाकर के काम करने लगे हैं परीक्षित महाराज, और जब लोहार के यहाँ पर कार्य किया है तो उसके बाद में ये नहीं बताया कि हम राजा हैं, वेद को छुपा लिया। तो शाम तक हथौड़ा बजाया तो शाम को 1 टका उस लोहार ने महाराज अज को दे दिया और जवाब दिया, ये आज की तुम्हारी तनख्वाह है, ले जाओ। महाराज अज आते हैं उसी सरयू नदी के तट पर, जो ब्राह्मण देव थे उनके पास में चले हैं, लेकिन उनकी घरवाली आंगन में दी। जवाब दिया, महाराज कहाँ गए हैं? कहने लगे वो तो कहीं चले गए हैं। जवाब दिया, मैं उनके लिए दक्षिणा लाया था, इसलिए महाराज ये ले लो। वही टका था, आज किसे दे दिया? महाराज अज ने उस ब्राह्मणी को, जो यमराज की पत्नी थी। जिस समय महाराज यमराज लौट कर आते हैं कुछ समय के पश्चात, तो उस टका को लेकर के ब्राह्मणी ने किसे दे दिया? यमराज को। जवाब दिया, वो राजन आए थे और वो ये टका देकर चले गए हैं। क्रोध में आकर के उस टका को जमीन पर पटक दिया, वहां पर एक गहरा गड्ढा हो गया। परीक्षित महाराज, जब गड्ढा हो गया तो सारी प्रजा ने देखा उस गड्ढा को। महाराज ब्राह्मण देव कहने लगे, इस गड्ढा को खुदवाइए। उस गड्ढा को खुदवाया गया तो सर्वप्रथम एक सोने का रथ निकला है, और सोने का जब रथ निकला तो वो आकाश की तरफ चला गया। दोबारा और खोदा, दूसरा रथ निकला, आकाश की तरफ चला गया। इस तरीका से 9 रथ सोने के निकले हैं और वो सारे के सारे आकाश में चले जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। जवाब दिया है, उसके बाद में एक रथ और निकला जिस पर एक सुंदर बालक था। राजा ने वो सुंदर बालक था जो ब्राह्मण देव ने लिया, यमराज ने। जवाब दिया, प्रजा ये तुम राजा के पास इस बालक को दे देना, क्योंकि ये उसी राजा की अमानत है, क्योंकि उसने ही हमें ये टका दिया था जिससे इस बालक का जन्म हुआ है। परीक्षित महाराज, ये बालक कौन था? ये महाराज दशरथ थे, जिनको 9 रथ निकलने के बाद 10वां रथ निकला, तब इनका नाम दशरथ पड़ा है। और इन्हीं के आंगन में भगवान राम ने जन्म लिया था, जो कल आपने कथा सुनी थी। जिस समय आज महाराज की राम की शादी होती है, जैसे ही धनुष टूटा है उसी समय परशुराम महाराज की योग निंद्रा खुल जाती है। ये परशुराम महाराज कौन थे? ये ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। ऋषि जमदग्नि के यहाँ पर सबसे छोटे पुत्र, इनका नाम परशुराम था। श्रोताओं, एक बार की बात है, जब 4 पुत्र आंगन में हो जाते हैं तो महाराज ऋषि आज आंगन में बहुत दुखी हैं। सोचने लगे, एक आंगन में एक संतान ऐसी होती जो हमारा जीवन,
जो हमारे नाम को चलाती, आज भगवान से विनती की है कैसे। कि प्रभु तेरी मर्जी है क्या और क्या होने वाला है। मामा जी अरे प्रभु तेरी मर्जी है क्या क्या होने वाला है। लाला नो भयो अंगना ओ लाला ना भयो अंगना ऋषभर दिल खाते हैं। और पप्पू भैया सोचा था ये मन में एक लाला हो जाएगा। हे प्रभु सोचा था ये मन में एक लाला हो जाएगा। सुर दुर्गुन जीवन कैसा हो जाएगा। ओ प्रभु तेरी मर्जी है क्या क्या होने वाला है। महाराज जिस समय भगवान से विनती की है तो भगवान विष्णु ने आकर के महाराज जमदग्नि के यहाँ पर अवतार लिया है। श्रोताओं धीमे धीमे समय व्यतीत होने लगा है। आज क्या हुआ है महाराज, ये जमदग्नि के यहाँ पर जो बालक ने जन्म लिया है इनका नाम परशुराम कैसे पड़ा महाराज। इनका नाम पहले राम था